भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति के दौरान ईरान के विदेश मंत्री भारत पहुंचे हैं। हालांकि उनका भारत दौरा रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराक्ची 20वीं भारत ईरान संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता करने के लिए गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचे हैं। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश भारत ईरान मैत्री संधि की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। लेकिन एक तरफ ये भी माना जा रहा है कि ईरान भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित नजर आ रहा है। तो चलिए आज हम समझेंगे कि भारत पाकिस्तान के युद्ध से आखिरकार ईरान क्यों इतना परेशान है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद बढ़ते तनाव के मद्देनजर ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने का प्रस्ताव पहले ही दे चुके हैं। अराक्ची ने भारत और पाकिस्तान को अपने भाई जैसा पड़ोसी देश बताया था। पहलगाम हमले के बाद अराक्ची ने 25 अप्रैल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में कहा था, ईरान इस मुश्किल समय में नई दिल्ली और इस्लामाबाद में मौजूद अपने दफ्तरों के जरिए दोनों देशों के बीच बेहतर समझ बनाने के लिए तैयार है। यानी कि ईरान भारत और पाकिस्तान के साथ एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। विश्लेषक मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव और सैन्य टकराव की आशंका ने ईरान के लिए हालत जटिल कर दिए हैं। फजलुर रहमान कहते हैं, तटस्थ रहना ईरान की मजबूरी है। ईरान जिस स्थिति में है वह भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ खुलकर नहीं आ सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव ईरान के लिए कूटनीतिक चुनौती पैदा करेगा। ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी देश है और दोनों देशों के बीच लंबी सीमा है। वहीं भारत के साथ भी ईरान के ऐतिहासिक और पारंपरिक रूप से दोस्ताना संबंध रहे हैं। भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक, रणनीतिक और आर्थिक कारणों से व्यापार संबंध मजबूत रहे हैं। साल 2022-23 में भारत और ईरान के बीच करीब 2.5 अरब डॉलर का कारोबार हुआ। भारत ने ईरान को 1.9 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि ईरान ने भारत को 60 करोड़ डॉलर का निर्यात किया। भारत ईरान के शीर्ष 5 कारोबारी सहयोगी देशों में शामिल है। भारत हर साल ईरान को करीब 1 अरब डॉलर का चावल भेजता है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत के लिए ईरान का तेल निर्यात प्रभावित हुआ है। 2019 से पहले तक भारत अपनी 10% तेल जरूरतें ईरान के तेल से पूरा करता था। इसके अलावा भारत ने ईरान के चबहार बंदरगाह में करीब 50 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। भारत चबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बाजारों तक पहुंच बनाना चाहता है। अभी भारत को इन देशों में पाकिस्तान के जरिए निर्यात करना होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अगर और आगे बढ़ता है तो इससे ईरान के रणनीतिक हित प्रभावित हो सकते हैं। विश्लेषक मानते हैं कि यही वजह है कि ईरान दोनों देशों के बीच मध्यस्थ रहने की भूमिका निभाने की कोशिश कर। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान विभाग में प्रोफेसर रेशमी खाजी कहती हैं, ईरान के व्यापक हित भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ जुड़े हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और अधिक बढ़ता है तो इससे ईरान के हित प्रभावित होंगे। यही वजह है कि पहलगाम हमले के तुरंत बाद ईरान ने कहा है कि वह दोनों देशों के बीच तटस्थ की भूमिका निभाने के लिए तैयार है और इसके लिए इस्लामाबाद और नई दिल्ली में उनके दफ्तरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर तनाव बढ़ता है तो इससे दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिति प्रभावित होगी और हालात नाजुक हो जाएंगे। ईरान और पाकिस्तान के बीच लंबी सीमा है और यहाँ कई जगह से आर पार आया जा सकता है। फजलुर रहमान सिद्दीकी कहते हैं कि पाकिस्तान की सीमा ईरान से सटी है। अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ता है तो ईरान के लिए अपने आप को इस युद्ध से बचा कर रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चीन ने पाकिस्तान में भारी निवेश किया है। चीन और ईरान के भी रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। युद्ध की स्थिति में चीन ईरान पर भारत से अलग होने या पूरी तरह तटस्थ होने या पाकिस्तान के साथ आने का दबाव बढ़ा सकता है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु देश भी हैं। दक्षिण एशिया में 2 परमाणु सशस्त्र देशों के बीच तनाव भी ईरान के लिए चिंता का विषय है। फजलुर रहमान कहते हैं, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव आगे बढ़ा तो इन 2 परमाणु राष्ट्रों के बीच तनाव पर वैश्विक स्तर पर भी नई तरह की बहस होगी। अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल जैसे देश ये तर्क दे सकते हैं कि दक्षिण एशिया में 2 परमाणु राष्ट्र के बीच पहले से तनाव है। अब ये समय नहीं है कि यहाँ पर एक और परमाणु सशस्त्र राष्ट्र खड़ा हो। ईरान पर अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह छोड़ने का दबाव बढ़ सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ते या सैन्य टकराव होने की स्थिति में तटस्थ बने रहना ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा। ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कूटनीतिक विकल्प तय करना। ईरान ये दावा करता है कि भारत के साथ उसके पुराने सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध है।
यदि तनाव और बढ़ा तो ईरान के इन दोनों दावों की वास्तविकता में परखने का समय आ जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान एक परमाणु राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है, एक गैर अरब मुस्लिम संगठन की बात चल रही है। ऐसे में ईरान के लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच किसी एक को चुने। ईरान के लिए ये चुनौती और भी मुश्किल इसलिए है, भारत और पाकिस्तान दोनों देश के साथ ईरान के मजबूत रिश्ते हैं। ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अपनी मौत से पहले पाकिस्तान दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने गैर अरब मुसलमान संगठन की बात की थी। हालांकि ये बात बहुत आगे बढ़ी नहीं। ईरान खुद एक इस्लामी राष्ट्र है और गैर अरब इस्लामी दुनिया का नेतृत्व करने के मंसूबे रखता है। ऐसे में पाकिस्तान को दरकिनार करना ईरान के लिए आसान नहीं होगा। यदि ईरान ये तय करने के लिए मजबूर हुआ तो वो भारत के साथ जाए या पाकिस्तान के, तो ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। चाबहार बंदरगाह में भारत का निवेश भी ईरान के लिए जटिल स्थिति पैदा कर सकता है। काफी मशक्कत के बाद ईरान के चाबहार बंदरगाह पर बात आगे बढ़ी थी। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव इसे फिर से भारत की प्राथमिकता से बाहर कर सकता है। विश्लेषक मानते हैं कि ईरान के लिए सबसे अच्छी स्थिति ये होगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम हो और टकराव की स्थिति ना बने। रेशमी काजी मानती हैं कि भले ही ईरान खुले तौर पर मध्यस्थ की भूमिका ना निभा, लेकिन बैक चैनल बातचीत में भूमिका निभा सकता है। रेशमी काजी कहती हैं कि ईरान ने दोनों देशों को भाई जैसा बताया है और अपनी सॉफ्ट पावर दिखाते हुए संकेत दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल से बातचीत का जरिया बन सकता है। खुले तौर पर ना सही, लेकिन ईरान भारत और पाकिस्तान के चैनल स्थापित करने में जरूर भूमिका निभा सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक मध्यस्थता कराना ईरान के अपने हित में है। रेशमी काजी कहती हैं कि दक्षिण एशिया इस समय एक नाजुक क्षेत्र बना हुआ है। अगर ईरान किसी तरह से शांति वार्ता में भूमिका निभाता है तो ये ईरान के लिए बड़ी उपलब्धि होगा, क्योंकि ईरान वैश्विक स्तर पर इस समय अलग थलग है। ईरान के अमेरिका के साथ इस समय संबंध बहुत खराब है। ऐसे में एक मध्यस्थ की भूमिका ईरान के लिए उपलब्धि हो सकती है। वहीं भारत पाकिस्तान के साथ अपने द्विपक्षीय रिश्तों में किसी तीसरे देश के दखल को शायद ही स्वीकार करें। विश्लेषक मानते हैं कि ईरान का मध्यस्थता की बात करना एक औपचारिक बयान अधिक लगता है। भारत ने पाकिस्तान के साथ संबंधों में ईरान की मध्यस्थता की गुंजाइश खत्म कर दी है, क्योंकि भारत अपने द्विपक्षीय रिश्तों में तीसरे देश का दखल नहीं चाहता है। ईरान स्वयं गहरे संकट से गुजर रहा है। ऐसे में ईरान ने जो मध्यस्थ का प्रस्ताव दिया है, इसका एक कूटनीतिक बयान से अधिक कोई महत्व नहीं है। ये एक रूटीन बयान है और औपचारिकता जैसा दिखाई देता है। खैर, ईरान पाकिस्तान के साथ रहे या भारत के साथ रहे, ईरान दोनों तरफ से ही फंसा हुआ है। ऐसे में अगर वो बीच में मध्यस्थता की भूमिका ही निभाता है तो ईरान के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों को क्या लगता है, आप हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।